Hello students, welcome back. Let us again discuss the section formula. सेक्शन फार्मूला कहाँ लगता है? जब दो पॉइंट्स, कोई गिवन पॉइंट्स ए बी है, उसको अगर कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, सेक्शन मीन्स डिवीजन है, तो आपका वो इस जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, इसके लिए हमने बताया था। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स का निकालने का तरीका, जिसमें ये जो पॉइंट पी है ए बी को किस किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज m1 रेशो m2, m1 और m2 रेशो में m1 का जो रेशो है वो सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और m2 फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर ये पॉइंट जो आपका जो डिवाइड करने वाला पॉइंट अगर बिल्कुल मिडल में है देन वी यूज मिड पॉइंट फार्मूला। ये पहले हमने बताया था, थोड़ा सा हिंट था ये। Now let us start exercise 7.2, which we shall use the section formula. Find the coordinates of the point which divides the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3. Again, try to understand the question. Find the coordinates of the point which divide. ये जो डिवाइड कर रहा है कौन सा पॉइंट है, वी डोंट नो, उसके आपने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ज्वाइन ऑफ ये दो पॉइंट्स दिए इन द रेशो 2:3। अगर आपने इसको बताना तो कैसे शो करेंगे, यू विल शो लाइक दिस। ज्वाइन ऑफ, ज्वाइन मीन्स ज्वाइन कर रहे दो पॉइंट्स को, कौन कौन से, इसको हमने ए कंसीडर किया, ए -1,7 एंड बी 4,-3। रेशो कौन सी है, 2:3। कौन कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है, इट इज पॉइंट पी। ये पॉइंट पी इन दोनों पॉइंट्स को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, तो आपने इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। हमने देखा था, इसको आप कंसीडर एज m1, इट इज m2। देखा हमने, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 y1, इट इज x2 y2। इसके कोऑर्डिनेट्स, ये m1 फर्स्ट रेशो m1 का काम करेगा, सेकंड रेशो m2 का, x1 y1 x2 y2। वी आर स्टार्टिंग लाइक दिस। लेट ये जो p है, लेट p डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ a b, a मतलब -1,7 एंड b 4,-3 इन द रेशो 2:3। हमने बोला कि लेट, इसका नाम हमने दिया पॉइंट p। ये डिवाइड कर रहा है a -1,7 एंड b 4,-3 को किस रेशो में, 2:3। अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या होते हैं, p के कोऑर्डिनेट्स निकालने सेक्शन फार्मूला क्या होता है, यहां से स्टार्ट होती है इधर, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फार्मूला था। कॉमा, कॉमा से पहले x वाला कोऑर्डिनेट होता है, कॉमा के बाद y वाले, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो था हमारे पास फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि इसको डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट, डिवीजन मीन्स सेक्शन अगेन। तो आपने सेक्शन फार्मूला लगाया, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या होना चाहिए, m1 x2, m1 कितना है 2, x2 इज 4 प्लस m2 आपका 3 है, x1 आपका -1 है अपॉन m1 प्लस m2 2 + 3, कॉमा m1 1 है, 2 है, y2 -3 प्लस m2 3 y1 7, 3 × 7 अपॉन m1 प्लस m2। 2 4 = 8 प्लस माइनस 3 1 = 3 अपॉन 2 + 3 5, कॉमा 2 3 = 6, इट इज -6 प्लस 3 7 = 21 अपॉन 2 + 3 5। सॉल्व इट, 8 - 3 5 अपॉन 5, 21 प्लस का 6 माइनस का, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट 15 अपॉन 5, 1 कैंसल, 1 5 3 = 15। So 1, 3.
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर 1,3। लो जी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1,3। हमको ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे। सो इट इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालेंगे। फॉर्मूला आपको शायद अब लर्न हो गया होगा और टेक्निक आपको बताइए किस तरह आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। यहां देखो ट्राई सेक्शन लिखा है। ट्राई मीन्स 3, सेक्शन मीन्स डिवीजन। 3 डिवीजन हुए ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1 एंड 2,-3। लाइन सेगमेंट के आपने ट्राई सेक्शन किया है, तो कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को। ये देखो जी, आपका लाइन सेगमेंट है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। इसको हमने ए कंसीडर किया, ये क्वेश्चन के अंदर, इट इज इन द क्वेश्चन। इसको हमने ए कंसीडर किया, इसको बी, इट इज ए और इसको बी। ए इज 4,-1 एंड बी इज -2-3। ए 4,-1, बी इज -2-3। इसके करना है अपने ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन मीन्स जैसे अगर एक ये पॉइंट लिया, मैंने एक ये पॉइंट लिया, ये दोनों गिवन नहीं है। अगर आपने एक ये पॉइंट लिया, अगर आपने ये पॉइंट लिया, लाइन सेगमेंट के कितने सेक्शन हो गए, ट्राई 1, 2, 3, ट्राई सेक्शन। सपोज ये जो पॉइंट, इसका नाम हमने क्या दिया P और इसका नाम हमने दिया Q। लाइन सेगमेंट वॉज ए बी लाइन सेगमेंट था। किसने इसके ट्राई सेक्शन किए, पॉइंट P एंड Q ने। अब देखो ये वाला सेक्शन 1, 2, 3, ये तीनों इक्वल होंगे। वहां लिखा ना ट्राई सेक्शन, सेम, मतलब अगर ये ट्राई सेक्शन हो रहा है, इट मीन्स यहां सबकी रेशो सेम है। इसकी रेशो, इसकी रेशो, इसकी रेशो सेम है। मीन्स 1:1, क्योंकि इक्वल है। किसने किया ट्राई सेक्शन, लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी के ट्राई सेक्शन करने वाले कौन कौन से पॉइंट्स है, P एंड Q। दैट इज AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। तीनों पीस इक्वल हो गए, तीनों पार्ट इक्वल हो गए। नाउ लेट P, हमने दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स और इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, ये दोनों हमने पॉइंट दिए हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स में रेशो क्या होनी चाहिए, इधर को कितनी रेशो है 1, P से यहां तक कितनी रेशो है, B तक 2, 1 + 1 2। P जो है ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। इज इट राइट। यहां से देखो 1 है और इधर को कितना 2। नाउ P डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशो 1:2। Therefore, using section formula, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आने चाहिए, अभी हमने पिछले उसमें किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P होने चाहिए, ये M1 का काम करेगा, ये वाला M2 का काम करेगा। M1 x2 मीन्स 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से, प्लस इसका रेशो कितना था, 2 रेशो था ना, 2 विल मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 1 + 2। रेशो 1 2 है ना, 1 + 2 कॉमा, और 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 से। y की बारी है ना, -3 प्लस ये रेशो 2 था, 2 विल मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन 1 + 2। सॉल्व करो, -2 + 8 अपॉन 3, -3 मल्टीप्लाई करो, -2 अपॉन 3, 8 - 2 6/3 -5/3। सेम साइन ऐड, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 कॉमा, इसको आप जानते हैं इट इज नॉट डिविजिबल, सो 2, -5/3, 2, -5/3। ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए जी P के। P के कोऑर्डिनेट्स इज 2, -5/3। किससे कैसे लगा पता, सेक्शन फॉर्मूला से। नाउ वी शैल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। अगर आपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q निकालने हैं, यहां की रेशो कितनी होगी, नाउ इट इज 2 और इधर रेशो क्या होगी 1, 2:1। यहां P में क्या रेशो थी, P में रेशो थी 1:2,
एंड क्यू में क्या हो जाएगी 2:1, इधर से 2:1। सेम यहीं पर ये लगेगा, 1 की जगह आप 2 लिखेंगे, 2 की जगह 1 लिखेंगे। ये दिस विल नॉट चेंज, क्योंकि x1 y1 और x2 y2 सेम रहेंगे, सिर्फ रेशियो चेंज होगी। 1 की यहाँ 2 लिखेंगे, 1 2 1 2 1 2 1। ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू होने चाहिए फिर 2 × -2 प्लस 1 × 4, 2 + 1। अगेन हेयर 2 × -3 प्लस 1 × -1, क्योंकि रेशियो चेंज हो रही ना, अपॉन 2 + 1। तो आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, लुक एट हियर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल्सो क्यू डिवाइड्स ए बी इंटरनली। क्यू किस तरह डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो 2:1। पी डिवाइड कर रहा था 1:2 और क्यू डिवाइड कर रहा है 2:1 में, 2:1। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू क्या होना चाहिए, यहां देखो चेंज किया हमने, यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 2 था 1 कर दिया, बाकी वैल्यू सेम है। 2 2 = 4 माइनस का, प्लस 4 1 = 4 अपॉन 3, माइनस 3 2 = 6, प्लस माइनस 1 अपॉन 3, प्लस 4 - 4 0 अपॉन 3, सेम साइन है, -6 और -1 होगा, -7 अपॉन 3, 0/3 is 0, -7 upon 3. So these are the coordinates of Q. Q का आंसर ये है, और P का हमने उससे पहले वाले में किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड वी शैल नॉट सॉल्व दिस। वैसे आपने इसका प्रैक्टिस कर लेना। इसके कोऑर्डिनेट्स देखो 1/4, मतलब ये है 100 है ना, इसमें लिखा 100 फ्लावर पॉट से 1/4 का मतलब 100 का 1/4 कितना होगा 25, ये 25 है इधर, और यहाँ कितना है 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 2,25, इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 2,25। और ये जो दूसरी बच्ची है ये है 1/5 प्रीति, ये निहारिका है, ये प्रीति की पोजीशन है। प्रीति है 1/5, 100 का 1/5 कितना हो गया 20, यहाँ ये 20 है इधर को, मतलब 20 है ये, और यहाँ कितना है 8। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे 8,20, ठीक है। तो 8,20 है, इन दोनों में आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना, तो आपको मिड पॉइंट निकल जाएगा। बस जैसे इन दोनों को ज्वाइन कर देना, ये लाइन सेगमेंट बन गया, आपने मिड पॉइंट निकालना है एग्जैक्टली बिटवीन हाफ वे मतलब बिटवीन, यहाँ मिड पॉइंट निकालना। ये प्रैक्टिस के लिए आपका ये ट्राई कर लेना आपने वैसे। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 -3,10 एंड 6,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो। प्रीवियस क्वेश्चन में आप क्या फाइंड आउट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। इनमें आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट फाइंड आउट करते थे। यहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट दिए आपको, बट यू हैव टू फाइंड द रेशियो। कौन कर रहा है डिवाइड, इज डिवाइडेड बाय, मीन्स ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसको, लाइन सेगमेंट को। इन दोनों को जोड़कर, जो पॉइंट को जोड़कर जो बनेगा वो लाइन सेगमेंट होगा। इसको हम ए कंसीडर करेंगे, ए -3,10 एंड बी 6,-10। इनको जब आप ज्वाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। उसको कौन डिवाइड कर रहा है, ये वाला कर रहा है -1,6। अब किस रेशो में कर रहा है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो कैसे बनना चाहिए फिगर, फिगर आपकी इस तरह की बननी चाहिए। देखो ये दो आपके पास पॉइंट्स है ए और बी, दोनों पॉइंट्स आपको, इन दोनों को आपने ज्वाइन किया, ए और बी को ज्वाइन किया तो बन गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, -1,6 लिखा हुआ क्वेश्चन में, इज डिवाइडेड बाय -1,6। ये आपका पी का काम कर रहा है। किस रेशो में, वी आर कंसीडरिंग एट एज्यूमिंग इट एज k is to ratio 1। हमने बोला कि इधर से यहां तक का रेशो k है
और यहां से यहां तक का रेशो 1 है। तो कैसे करेंगे हम लोग स्टार्ट, लेट पी नेम दिया हमने, लेट पी डिवाइड्स, ये वाला पी, लेट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग कौन कौन सा, ए -3,10 एंड बी 6,8 किस रेशो में, इन द रेशो केस टू रेशो 1, इन द रेशो केस टू रेशो 1। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला हम लोग किसके कोऑर्डिनेट्स निकालते थे सेक्शन फॉर्मूला में, सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालते थे जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, बट यहां तो गिवन है -1,6, ये गिवन है जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं सेक्शन फॉर्मूला से, गिवन है इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता था, m1 x2, इट इज एक्टिंग एज m1 m2 x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला था m1 x2 मीन्स k मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 विल मल्टीप्लाई बाय -3 अपॉन k प्लस 1, m1 प्लस m2 ना, k प्लस 1, कॉमा अब k मल्टीप्लाई होगा y2 से, k इंटू -8 प्लस 1 विल मल्टीप्लाई बाय 10, 1 इंटू 10 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1, -1,6 एज इट इज, 6 इंटू k 6k प्लस -3 1 जा 3 अपॉन k प्लस 1, कॉमा मल्टीप्लाई करो -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। वी नो बिफोर कॉमा इट इज x कोऑर्डिनेट, यहां पर भी बिफोर कॉमा कौन से x है, ये x का है, ये भी x का है, आफ्टर कॉमा इट इज y, इट इज y। कंपेयरिंग जब आप करेंगे तो x वाला पार्ट x से होगा, इसको एब्सिसा भी बोलते हैं, यू नो, एब्सिसा आपस में कंपेयर होंगे, ऑर्डिनेट आपस में कंपेयर करेंगे, मीन्स -1 किसके इक्वल होगा, 6k -3 अपॉन k प्लस 1, और 6 किसके इक्वल होगा कंपेयर करने पर -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से आप किसी एक पार्ट को सॉल्व करो, या आप इस पार्ट को सॉल्व करो या इस पार्ट को सॉल्व करो, आपका आंसर सेम होगा। अगर आपने अपने ट्राई क्लिक करना, आपने दोनों पार्ट को सॉल्व करना है, इसको भी करो आप सॉल्व, इसको भी करो, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, -1 विल मल्टीप्लाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k -3। और अगर आपने ये वाला पार्ट सॉल्व करना तो कैसे करेंगे, 6 विल मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू -8k प्लस 10। मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, आपने ये पार्ट सॉल्व करना, यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ k। इसकी मैं करके दे रहा हूं, ये आपने देखना, आपकी वही वैल्यू आएगी जो मेरी आ रही, ओके। -1 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k -3, माइनस से मल्टीप्लाई करो, सेम -k1 इंटू k -1 6k -3, साइड चेंज करो k को सेम साइड में, माइनस साइड चेंज साइन चेंज, -6k इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, -1 एंड -6 -7k इट इज -2, k इज इक्वल टू अपॉन में जाएगा -2/7 कैंसल, 2/7, k कैन बी रिटन एज, k को हम लोग लिख सकते k अपॉन 1 मीन्स k/1 इज इक्वल टू 2/7। तो यहां पर आपने सेकंड वाला पार्ट आपने सॉल्व करना है, यहां पे जब आप यहां सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे यू विल सी यही वाला सेम वैल्यू आएगी, यहां पे भी k इज इक्वल टू 2/7। आपने सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करना आपने। तो कौन सी रेशो, किस रेशो में डिवाइड किया इसने, ये कौन सा रेशो है हमारे पास, 2:7। k/1 मीन्स hence the required ratio is 2:7. That's all for the day. Thank you very much.